पर फोकस करते हैं और इन्हीं में से एक है मेटल सेक्टर। क्या मेटल सेक्टर का जो ये जो करेक्शन वाला दौर है ये कोई मौका दे रहा है कम से कम दिग्गज स्टॉक्स में? बात करें अगर हम सबसे पहले वेदांता की, तो सबसे ज़्यादा 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर कहीं गिरावट आई है तो वेदांता में देखने को मिली है। लगभग 8% से ज़्यादा टूटा है। उसके बाद कमोबेश 2 स्टॉक्स का नाम और मैं लूँगा, सेल और नैल्को, और इनमें भी 4% 5 ट्रेडिंग सेशन में एक करेक्शन देखने को मिला है। सचिन, ज़रा बताएं, जिन तीनों स्टॉक्स का नाम मैंने मेटल पॉकेट से लिया, वेदांता, सेल, नैल्को, क्या इनमें किसी की गिरावट मौका बना रही है? जी बिल्कुल प्रशांत जी। देखिए तीनों स्टॉक्स जो आपने डिस्कस किए यहाँ पर, सेल, नैल्को एंड वेदांता। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे वेदांता की बात करें तो एक वी शेप फॉल देखने को मिला है डेली चार्ट्स के अकॉर्डिंगली। जैसे ये जो प्रायर रैली स्टार्ट हुई थी, जो कि हमने देखी 14 नवंबर के आसपास से, जो रिबाउंड आया था स्टॉक में करीब 430 के आसपास से, और उन लेवल्स से एक रिकवरी मूव ऑलमोस्ट करीब 100 पॉइंट्स तक का एक मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। बट उसके बाद में एक फर्दर सेल ऑफ करीब 16 दिसंबर से यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, और लास्ट 15 डेज से कंटिन्यूअसली सेल ऑफ बना हुआ है। तो जिस तरीके से जो एक रिकवरी मूव, एक रैली हमने देखी थी 100 पॉइंट्स की, सेम वो जो है वो यहाँ पर रिट्रेस होते हुए नजर आई है, और शार्प वी शेप फॉल जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया है। डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन गए हैं वही 430, बिकॉज अगर यहाँ पे हम देखें तो एक मल्टीपल सपोर्ट्स जोन है यहाँ पे। एंड मुझे लग रहा है ये फर्दर करेक्शन थोड़ा सा 430 तक के लिए और एक्सटेंड हो सकता है। अराउंड दैट लेवल से जरूर एक पॉसिबिलिटीज लगती है कि एक फर्दर रिबाउंड, एक फर्दर पुल बैक मूव जो है वो वीईडीएल में कमिंग डेज में देखने को मिल सकता है। सो वेदांता में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज जरूर रख सकते हैं। 430 अभी करंट मार्केट से अभी तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और स्लाइट फॉल देखने को मिल सकता है, बट 430 428 ये कुछ रिवर्सल एरिया हो सकते हैं स्टॉक के लिए। तो यहाँ पर एक बार बाइंग की रणनीति डेफिनेटली रख सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, विच इज सेल। एंड यहाँ पर भी देखिए सेल में भी हायर साइड से करीब 130 के आसपास के एक लेवल्स थे, यहाँ से एक फर्दर रिट्रेसमेंट जो है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी और गिरावट बढ़ सकती है। एंड इमीडिएट सपोर्ट एरिया है इसका 110, बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ में यहाँ पर अगर हम आरएसआई पे फोकस करें तो एक नेगेटिव क्रॉसओवर फॉर्म होता हुआ नजर आया है। इसके साथ साथ ही ये जो फॉल कंटिन्यू हुआ है करीब 130 से, वो वॉल्यूम्स वहां पे बढ़ते हुए दिखे, यानी कि डाउनसाइड मोमेंटम अलोंग विद द वॉल्यूम्स आया है, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग द फर्दर वीकनेस इन द काउंटर। और मुझे लग रहा है ये 110 के आसपास की कभी इमीडिएट सपोर्ट एरियाज है। इनकेस वो भी लेवल्स ब्रेक होते हैं तो करीब 105 102 तक के लिए फर्दर करेक्शन कंटिन्यू होता हुआ इस स्टॉक के अंदर नजर आ सकता है। तो यहाँ पर वीकनेस और बढ़ने की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, विच इज नेशनल एल्यूमिनियम। एंड इस स्टॉक ने जो है वो अपने 100 डीएमआर के इमीडिएट सपोर्ट एरियाज को ब्रेक किया है। सपोर्ट थे करीब 215 216 के अराउंड में, जो लेवल्स ब्रेक होते हुए नजर आए हैं। एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक लेता हुआ नजर आ सकता है अराउंड द लेवल ऑफ 200 के आसपास में। अगर ये स्टॉक मिलता है तो फिर वहां से एक फर्दर रिबाउंड एक्सपेक्टेड रहेगा स्टॉक के अंदर, बिकॉज जैसे ये 200 के लेवल्स टेस्ट करेगा वहां पर 61.8% गोल्डन रेशियोज के एक अच्छे सपोर्ट जोन बने हुए हैं, जहां इन लेवल्स के आसपास से मुझे लगता है एक फर्दर रिबाउंड स्टॉक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। सो नैल्को के अंदर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। 200 के आसपास तक फर्दर और अभी डिप एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है, बट 200 198 दैट विल बी दी लेवल्स, यहां से एक फर्दर रिबाउंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है पर्टिकुलर स्टॉक में। सो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी नेशनल एल्यूमिनियम में एंड वीडीएल में रहेगी। सेल में मुझे लगता है थोड़ा सा भी और अवॉइड करना चाहिए काउंटर को, बिकॉज अगर 110 ब्रेक होता है तो फिर 105 102 तक के लिए करेक्शन कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये एक विस्तृत नज़रिया अब मेटल पॉकेट में किन स्टॉक्स पर आपको बुलिश होना है, कहाँ पर आपको नज़रअंदाज करना है, वो सभी आपको बता